बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। किंतु बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बद्रीनाथ श्रीहरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। सतयुग में बद्रीनाथ के उस पूरे क्षेत्र में बद्री यानी बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्रीहरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्रीहरि यहीं और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में ये स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यही रहने दीजिए। ये कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्रीहरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्रीहरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कराएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्रीहरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए। किंतु माता को वो स्थान अत्यंत प्रिय था, इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्रीहरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे ही यहाँ रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गई और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्रीहरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्रीहरि की लीला समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्रीहरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं? ये सुनकर श्रीहरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्रीहरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक भी तीर्थ पर जाता है, उन्हें श्रीहरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी
को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।